Hello student, welcome back to Chemistry Quiz. So in the previous videos, we study acid base indicators and neutralization reaction. जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस पार्ट में बेटा मैं आपको एसिड बेस एंड इंडिकेटर्स और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो टुडे इन पार्ट 4, आज हम लोग पार्ट 4 लेके आए आप लोगों के सामने, ठीक है बेटा। वी आर गोइंग टू स्टडी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है बेटा? व्हाट इज पीएच? पीएच स्केल, एसिडिक बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ठीक है बेटा। तो दिस टॉपिक इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज पीएच। पीएच होता क्या है बेटा? तो पीएच मीन्स होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लिख दो, या लिखना चाहो तो आप लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो इट इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। तो ये किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस को इंडिकेट करता है बेटा, पीएच, ठीक है। पीएच हमको बताता है, पीएच टेल्स वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो जो पीएच होती है ना, पीएच हमें ये बताएगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल होता है बेटा, ठीक है। बात है इसमें। तो हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बेटा। तो क्या कह रहा है वो? तो इसे जाने से पहले आप लोगों को, चलो मैं दिखा देता हूँ, बाद में दिखाऊंगा इसे। तो वो कह रहा है बेटा, द न्यूमेरिकल स्केल यूज टू मेजर द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड द पीएच स्केल। यानी कि अगर मैं कहूँ किसी सॉल्यूशन की एसिडिक, बेसिक, किसी सॉल्यूशन का, किसी सॉल्यूशन की एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर को मेजर करने के लिए एक न्यूमेरिकल स्केल का यूज किया जाता है बेटा, और उस स्केल को ही हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर्स को मेजर करने के लिए एक न्यूमेरिकल स्केल यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। या दूसरी डेफिनेशन आप लोग याद करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, ए स्केल डेवलप्ड बाय सोरेनसन इन 1909 to measure the concentration of hydrogen ions in an aqueous solution of acid and base is called the pH scale। यानी कि उसने हमें बताया कि जो एसिड्स हैं, एसिड्स और बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को मेजर करने के लिए सोरेनसन ने बेटा एक स्केल डेवलप किया, एक स्केल दिया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। और ये पीएच स्केल किसने दिया था? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सोरेनसन ने दिया था बेटा, ठीक है। कब दिया था बेटा? 1909 में दिया था। तो कोई भी पूछ लेगा आपसे कि पीएच की फुल फॉर्म बताइए, तो क्या बता सकते हो? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच स्केल किसने दिया था बेटा? सोरेनसन ने। कब दिया था? 1909 में, ठीक है। और पीएच स्केल होता क्या है तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे चलते हैं। पीएच स्केल के कुछ की पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट ऑफ पीएच स्केल, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जैसा कि ऊपर बता सकूँ, पीएच स्केल वाज गिवन बाय सोरेनसन 1909 में। तो पीएच स्केल किसने दिया था बेटा? सोरेनसन ने, याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। हाईलाइट कर लिया करो, या इस तरह का जो पॉइंट आया करे तो या कुछ भी कर लिया करो, है ना, या अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि आपको नोट्स बनाने में एक अलग ही मजा आएगा ना, ताकि दूर से देख के हमको पता लग जाए कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने लिखी है, ठीक है। तो फिर क्या कराया बेटा वो? पीएच, द वैल्यू ऑफ द पीएच स्केल, द वैल्यू ऑफ द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14। यानी कि पीएच स्केल जो दिया गया था उसकी जो रेंज रखी गई थी 0 से 14 तक रखी गई थी। क्लियर है बात? पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। कब दिया था? 1909 में दिया था। और पीएच स्केल 0 से 14 तक की वैल्यू रखी गई थी, है ना। क्लियर है बात? यहाँ जैसा कि यहाँ पे आप स्केल देख पा रहे हो, तो यहाँ पे लिख रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पीएच लेस देन 7, यानी कि 0 से 6 अगर पीएच वैल्यू आपकी आती है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है बेटा आपका एसिडिक सॉल्यूशन। ध्यान रखना, 0 से जो 6 होगा, अगर पीएच वैल्यू किसी की 0 से 6 आती है तो आप बता दोगे वो कैसा सॉल्यूशन है? आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। वहीं
अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाती है आपकी, 8 से 14 हो जाती है, ठीक है, तो वो कैसा सोल्यूशन है, बेसिक या एल्कलाइन सोल्यूशन कहलाएगा। अगर किसी की पीएच वैल्यू अगर बेटा 7 आ जाती है, ठीक है, यानी कि पीएच वैल्यू क्या जाती है 7, तो वो कंपाउंड होने वाला है बेटा न्यूट्रल। ऐसा होने वाला है न्यूट्रल होने वाला है। जैसे कि देख रहे हो वाटर के ड्रॉप है ना, वाटर ड्रॉप मतलब वाटर एक क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो किसी की पीएच वैल्यू 0 से 6 यानी कि लेस देन 7 आ रही है, 0 से 6 तक आ रही है, तो आप बता सकते हो एसिडिक सोल्यूशन है। 7 आ रहा है तो न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाएगा आपका। और पीएच वैल्यू 8 से 14 तक जा रही है यानी कि 7 से अधिक जा रही है, तो आप बता दोगे बेसिक एल्कलाइन सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये पीएच वैल्यू से आप लोग बता सकते हो सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल होने वाला है, ठीक है। और आप देख देख पा रहे हो लेफ्ट साइड जाने पे, लेफ्ट साइड जाने पे एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग क्या यानी कि एसिड क्या हो रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वहीं आप राइट साइड जाने पे देख पा रहे हो क्या हो रहा है, बेस विल बी स्ट्रॉन्गर, यानी कि बेसिक नेचर्स बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आती है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस का भी हमें पता होना चाहिए, तो मैं इसके लिए आपको दूसरा स्केल दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोनों स्केल्स आप लिख सकते हो, यार एक ही बना लेना, उसी में सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। जैसा कि स्केल आपके सामने बेटा है ना, पेज स्केल, तो आप लोग देख रहे हो 6 तक, आप लोग देख रहे हो 0 से 6 तक कैसा सोल्यूशन है मेरा, एसिडिक सोल्यूशन है। और पीएच वैल्यू अगर आपकी 7 आ रही है तो कैसा सोल्यूशन है बेटा, आपका न्यूट्रल है, ठीक है। अब 8 से 14 तक जा रहा है तो ये कैसा सोल्यूशन है आपका बेटा, बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। यदि किसी पीएच वैल्यू 8 से 14 तक जा रही है तो बेसिक सोल्यूशन है, क्लियर इतनी बात। अब आप लोग देख रहे हो यानी कि लेफ्ट साइड जाने पे, ठीक है, लेफ्ट साइड जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, यानी कि एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस तरफ जाने में लेफ्ट तरफ है, यानी कि 7 से 0 की तरफ जाने पे, क्लियर है। और वहीं 7 से 14 तरफ जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, यानी कि बेसिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ 0 की तरफ जाने पे जो होने वाला है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाला है, यानी कि 0 से, आप लोग देख रहे हो 0 से 3 तक, तो क्या कहलाएगा, अगर किसी की पीएच वैल्यू 0 से 3 तक आ रही है तो वो कैसा कहलाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा आपका, क्लियर है। और वहीं 3 से ऊपर जा रही है कि 4 से 6 तक जा रही है तो वो कैसा कहलाएगा, पीएच अगर किसी की पीएच वैल्यू 4 से 6 तक जा रही है, ठीक है, तो वो क्या कहला रहा है बेटा, आपका वीक एसिड कहलाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 0 की तरफ जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम 7 की तरफ जाएंगे, न्यूट्रल की तरफ जाएंगे, तो एसिड हमारा वीक होता चला जाता है, ठीक है। और वहीं मैं बात करूँ 7 के बाद वाला, यानी कि 8 से 10 तक आप लोग देख पा रहे हो, 8 से 10 तक क्या है आपका, वीक बेस है, ठीक है। और वहीं 11 से 14 तक क्या हो रहा है बेटा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला है, क्योंकि 14 की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है ना, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो आपको ये भी पता लगे, आपको भी पूछ लेगा, आपको पीएच वैल्यू अगर मैं कह दूं 2.5 है, और मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा है, एसिडिक यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, वीक एसिड में आता है, तो आपको ये स्केल याद होना चाहिए बेटा, है ना। तो आप बता सकते हो ये स्ट्रॉन्ग में आता है, क्योंकि 3 तक क्या आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होने लगता है, वीक एसिड से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल याद रख सकते हो बेटा, ये टेबल कह रहा हूँ, ये स्केल याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें कलर भी आप लोग देख पा रहे हो कैसे कलर इंक्रीज हो रहा है, अगर किसी की पीएच वैल्यू 0 आ रही है तो उसका कलर कैसा, डार्क रेड है, ठीक है। इस तरह पे जाने पे जैसे 7 है ना, 7 पे जाने पे क्या हो रहा है, अगर किसी पीएच वैल्यू 7 आ रही है तो 7 पे क्या हो रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कलर चेंज होता रहता है, तो आप लोग देख सकते हो बेटा, ठीक है। तो वापस हम अपने स्केल पे आ चुके हैं बेटा, ठीक है। तो अब क्या देख पा रहे हो आप लोग, तो इतनी बातें क्लियर आएगी, 0 से 3 आपका स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, ठीक है। तो इससे आगे मैं आपको बता चुका हूँ, 4 से 6 तक क्या आएगा आपका, वीक एसिड आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब उसमें क्या पॉइंट आ रहा है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उसने कहा द लोअर द पीएच वैल्यू, अगर किसी की पीएच वैल्यू कम आती है तो द स्ट्रॉन्गर द एसिड विल बी, तो एसिड कैसा होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर मैंने बताया था आपको किसी की पीएच वैल्यू अगर कम आ रही है, क्योंकि 0 की तरफ जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी कि एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर किसी की पीएच वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, तो एसिडिक नेचर क्या होगा, यानी कि जो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, यानी कि वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और वहीं मैं बात करूँ द हाइयर ऑफ द पीएच वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू क्या आती है, ज्यादा आती है, ठीक है, तो द स्ट्रॉन्गर द बेस विल बी, तो जो बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा आपका, बात है समझ में भाई। अगर हम
अगर किसी की पीएच वैल्यू सपोज दैट 13 आ जाती है तो आप क्या कहोगे, इसे बेस ही तो कहोगे, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ये। तो वही क्या है, अगर किसी की पीएच वैल्यू कम है तो जो एसिड्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और किसी की पीएच वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट, की पॉइंट क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इज दैट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ 10 विच एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखिए उसने कहा किसी विलयन का जो किसी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है ना, वो 10 की नेगेटिव पावर की वह नंबर्स है बेटा जो इस सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयंस को, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है। और मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, द pH value of a solution is that number of negative power 10 which express the हाइड्रोजन आयंस को एक्सपोजर से डिनोट करे कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। यानी कि मैं कहूँ किसी विलियन का जो पीएच वैल्यू है ना, किसी विलियन की जो पीएच वैल्यू है वो 10 की ऋणात्मक घातों की, यानी कि नेगेटिव 10 की ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव पावर की, है ना, वह संख्या है बेटा जो इस विलियन के जो इस विलियन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को क्या करती है, प्रकट करती है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा और लग रही होगी बेटा। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको दूसरी याद है तो दूसरी आप लिख सकते हो। दूसरी मैंने यहाँ पे आपको नोट कर दिया बेटा। क्या कह रहा है वो, द नंबर ऑफ इंडिकेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द एसिड और बेस नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड द पीएच वैल्यू। तो वो कह रहा है किसी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर की इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करने वाली नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, पीएच वैल्यू कहते हैं। ये किसी विलियन की एसिडिक और बेसिक नेचर की इंटेंसिटी को, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर्स, तो किसी विलियन की, किसी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर्स की इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करने वाली नंबर को, है ना, इंडिकेट करने वाली नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, पीएच वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H पॉजिटिव इंटू 10 की पावर माइनस पीएच, जो कि आपकी फर्स्ट डेफिनेशन से वो उससे रिलेट कर देगी। क्योंकि द पीएच वैल्यू किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 10 की ऋणात्मक घातों की वह संख्या है जो उस विलयन के H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है। ठीक है, वो जो डेफिनेशन दी थी इसके अकॉर्डिंग थी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव 10 पावर माइनस 14। आप बस एक बेसिक याद कर लेना बेटा आपको। ठीक है, बाकी इतना डीप इसमें नहीं जाना है आपको। ठीक है, दूसरा होता है पीएच इजकल टू माइनस log 10 H पॉजिटिव, तो ये माइनस है तो इसे इसमें चला जाएगा 1 अपॉन H पॉजिटिव में चला जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ गया, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन H पॉजिटिव के। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन लगा पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन H पॉजिटिव के। यानी कि मैं कह सकता हूँ द वैल्यू ऑफ पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। आता है इसमें, यानी कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के। ठीक है, अब इससे क्या क्या पॉइंट आप लोग निकाल सकते हो, तो इससे जो पॉइंट आप लोग निकाल सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अगर मैं पहला पॉइंट आपको निकाल के दिखाऊं तो मैं कहूँ बेटा पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल H पॉजिटिव के मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो अगर मैं आपको पीएच क्या कर दूं बेटा, चलो पहले डिक्रीज दिखाते हैं क्योंकि पॉइंट पहले डिक्रीज का लिखा हुआ है। अगर मैं पीएच वैल्यू क्या कर दूं बेटा, डिक्रीज कर देता हूँ, यदि पीएच मेरा लो हो यानी कि पीएच क्या हो, डिक्रीज कर दूं मैं। जब पीएच डिक्रीज कर दूंगा, देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो H पॉजिटिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पता है सुनो, तो पीएच अगर लो है मेरा, पीएच की वैल्यू कम है या पीएच डिक्रीज हो रहा है मेरा, तो मोर H पॉजिटिव आयंस, तो वहाँ H पॉजिटिव क्या हो जाएंगे बेटा, इंक्रीज होंगे। अगर H पॉजिटिव इंक्रीज होते हैं, आप जानते हो H पॉजिटिव कहाँ निकलते हैं, एसिड एसिड्स में मिलते हैं आपको, यानी कि वहाँ पे एसिडिटी यानी कि एसिड नेचर क्या हो जाएगा बेटा, आपका इंक्रीज होने लगता है। तो H पॉजिटिव बढ़ेंगे तो आपको पता है एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि एसिडिटी भी क्या आपकी बढ़ेगी।
ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा हूँ, दूसरा पॉइंट अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं यहाँ से पीएच क्या कर दूँ बेटा, इंक्रीज कर देता हूँ। अगर मैं पीएच इंक्रीज करूंगा तो एच पॉजिटिव क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। अगर मैं पीएच क्या कर दूं, पीएच मैंने आपको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो लेस एच पॉजिटिव आयंस, तो एच पॉजिटिव आयंस की क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक, जब एच पॉजिटिव एंड हो तो वहां पे क्या होगा, बेसिसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो बेटा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना बेटा, ट्रिक टू रिमेम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। इन पॉइंटों को बिल्कुल आपको घोट के पी जाना है, बिल्कुल ये मान के चलो आप लोग, है ना। रिलेशन याद रखो ये वाला, और यहाँ से आप सारे फैक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये क्या रिलेशन होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ सारों का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना बेटा इस बात का। ठीक है, फिर आता है बेटा रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ये आपके आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे अगर मैंने मेंशन कर दिया तो आप लोग केवल ध्यान रखना कि पीएच पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन होता है। ध्यान रखना पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू होता है 14 के, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बट जस्ट नॉलेज के लिए आप लोग याद रखोगे। ठीक है, आगे आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको इतनी ज़्यादा हेडेक लेने की नीड नहीं है बेटा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बेटा, ये एक टेबल दी गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, वो कैसे पूछ लिया जाएगा, जैसे बैटरी है, बैटरी में एक एसिड होता है, और वो कौन सा एसिड होता है बेटा, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मैं नाम भी बोल रहा हूँ तो ध्यान रखना, H2SO4 तो लिख लिया करो इस चीज को। ठीक है, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ठीक है, चलो रेड से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें H2SO4 जो होता है, H2SO4 में जो अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू होती है वो कितनी है, 0 से 1 तक होती है। ठीक है, तो ये कैसे कहलाता है, 0 से 1 आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। लेमन जूस है, लेमन जूस की जो पीएच वैल्यू कितनी है, 2.5 होती है। कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है ना। और कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है लेमन जूस में, सिट्रिक एसिड होता है। तो यहीं से देखो बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग सीख जाओगे। विनेगर है, विनेगर का जो पीएच वैल्यू 4 होती है, ये एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। टोमेटो जूस है, इसका जो पीएच वैल्यू 4.1 होती है, ये कैसा होता है, वीकली एसिड हो जाता है। ठीक है, और ये किसमें मिलता है, टोमेटो जूस टोमेटो गंध होता है। ठीक है, कॉफी, कॉफी का जो पीएच वैल्यू 5 होती है, वीकली एसिड होता है ये। ठीक है, तो ये कॉफी से बनता ही है। मिल्क का जो पीएच वैल्यू होती है 6.5 होती है ना, और ये स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, ये मिल्क हो ही जाएगा आपका। प्योर वाटर, प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होती है 7 होती है, ये कैसा कंपाउंड होने वाला है, न्यूट्रल होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। ठीक है बेटा, और देख सकते हो आगे, जैसे सी वाटर, सी वाटर अप्रोक्सीमेटली पीएच वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी, 8 होती है ना, और ये कैसा होता है, वीकली बेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल सी वाटर दिया। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन 8.5 पीएच वैल्यू होने वाली है, तो कैसा नेचर होता है, बेसिक। तो एग्जाम्पल किसमें होता है, NaSCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा फॉर्मूला होता है NaSCO3 सॉल्यूशन। ठीक है, सोप सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू 10 से 11 तक हो सकती है बेटा, कैसा नेचर होता है, बेसिक होता है ना, सोप वाटर ले सकते हैं। ब्लड, ब्लड की जो पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4। तो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ब्लड की जो पीएच वैल्यू कितनी होती है ना, तो किसी की भी पीएच वैल्यू आपसे पूछ सकता है बेटा, तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। और ये कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, ब्लड, ह्यूमन, है ना, ह्यूमन ब्लड की बात हो रही है बेटा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या एनी सॉल्यूशन इसका 13 से 14 तक हो सकता है, स्ट्रॉन्गली बेसिक होते हैं, क्योंकि 14 अप्रोक्सीमेटली आपको पता है कि बेसिक नेचर इंक्रीज होता है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है बेटा, तो ये कुछ दिए थे मैंने, पीएच वैल्यू है ना, पीएच वैल्यू बता दी मैंने आपको, और ये इनका नेचर कैसा है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ, इन डेली लाइफ, है ना। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व रखता है, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करा है, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल होने वाला है, तो देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन अवर स्टोमक। आपको अच्छे से पता है हमारे स्टोमक के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है तो इट्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये जो एसिड होता है, जो हमारा फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और
डेस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उन्हें क्या कर देता है, डेस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है, मार देता है उन्हें, खत्म कर देता है। ठीक है। अब इनडाइजेशन में क्या हो रहा है, जब इतना होता है, जब अब कभी कभी होता है पेट में, हमारे हमारे जो स्टोमक में क्या होता है, एसिड क्या होने लगता है, एक्सेस होने लगता है, एसिड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, एसिड ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है हमारे स्टोमक में, तो व्हेन एक्सेस एसिड इज प्रोड्यूस इन स्टोमक, तो इट केस हार्टबर्न, तो इस केस में क्या होगा, सीने में जलन होगी, है ना, और पेन, स्टोमक में पेन होगा, दर्द, जलन, दर्द होगा, और क्या होगा, इनडाइजेशन और अपच, बोलते हैं ना, अपच होने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है। आपको से पता, हमारे हम देखो एक सारी, मैंने एक बात मैं बोलने वाला हूँ कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टोमक के अंदर पाया जाता है, और जो स्टोमक के अंदर एक यूजफुल होता है, यूजफुल कैसे होता है कि ये हम फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है ना, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उन्हें मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, जो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एक्सेस हो जाता है, इसकी संग क्या होता है, ये ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है, तो अगर ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है तो हमारे इससे क्या होता है, हमारे क्या होने लगेगा, हार्ट बर्न, यानी कि सीने में जलन होने लगेगी, है ना, पेन होने लगेगा हमारे स्टोमक में, और इंडाइजेशन, और फूड जो हम फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एंटासिड आर गिवन, एंटासिड आर बेसिक, एंटासिड होंगी, जो एंटासिड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे पेट के अंदर एसिड है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बेसिक सोल्यूशन लेना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रलाइज कर पाओगे। तो दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, एंटासिड्स आर बेसिक नेचर, दे आर न्यूट्रलाइज टू एक्सेस एसिड, जो ज्यादा मात्रा में एसिड था उसे क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे हम ले मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और एंटासिड टैबलेट ले सकते हैं हम लोग, एंटासिड टैबलेट के अंदर क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, NaCO3 जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है बात, आई होप ये बात आपको समझ आएगी। तो सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, टूथ डिके। ठीक है, टूथ डिके में देख लेंगे हम लोग क्या होता है, तो इसमें क्या करा है, नॉर्मल पीएच ऑफ माउथ शुड बी मोर देन 5.5, तो हमारे माउथ का जो नॉर्मल पीएच होना चाहिए वो 5.5 से अबव होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 5.5 यानी कि 5.5 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन पीएच फॉल्स बिलो 5.5, अब सोचो हमारा जो पीएच वैल्यू है 5.5 से बिलो आ जाती है, नीचे आ जाती है, यानी कि 5.5 से क्या होता है, पीएच वैल्यू कम आ जाती है, तो टूथ इनेमल स्टार्ट्स डिजोल्विंग, तो जो हमारा इनेमल होता है वो क्या होने लगता है, डिजोल्विंग होना स्टार्ट हो जाता है। और आपको एक बात मैं बता दूं कि ये जो हमारी जो इनेमल होता है, ठीक है, ये बेटा हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है बेटा, तो जो हमारे टीथ का जो इनेमल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी का सबसे क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब होगा क्या, जब हमारा जो माउथ का जो क्या है, पीएच है बेटा, वो मोर देन या 5.5 से अबव होना चाहिए। ठीक है, जब ये कम होने लगता है 5.5 से, तो जो हमारा टूथ इनेमल है वो बेटा डिजोल्विंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स आफ्टर मील्स, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। और वो कौन सा एसिड्स होता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो वो जो एसिड होता है बेटा, है ना, उसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड, लिखना चाहो तो लिख देना, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, एसिड एसिड, जो जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वो एसिड कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड एसिड होता है। ठीक है, बात है समझ में। ठीक है, जिससे हमारे क्या क्या बोले, लैक्टिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारे दांत क्या होने लगता है बेटा, जो इनेमल होता है वो क्या होने लगता है, डिजोल्विंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इसके प्रिवेंशन कर लें तो रेगुलर ब्रश आपको करना चाहिए, यूज ऑफ बेसिक टूथपेस्ट, तो जो हम हमें क्या करना चाहिए बेटा, जो बेसिक टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, है ना, और ईटिंग फीवर फेवर स्वीट सब्सटेंसेस, और जो मीठे पदार्थ है ना, फेवर स्वीट्स जो होती हैं उन्हें कम खाना चाहिए। अब
हम तो आप खाओगे नहीं क्योंकि आपको स्वीट बहुत पसंद होती है बेटा, है ना। तो आप समझ सकते हो, दूसरी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको भी। क्लियर बेटा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ये डिजुअल भी होना स्टार्ट होगा। अगर ब्रश करेंगे तो ये हमारे एनिमल है वो कैसे रहेगा, ठीक प्रॉपर ठीक रहने वाला है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। थर्ड केस है ना, पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम थर्ड में पॉइंट फर्स्ट देखेंगे, सोइल, सोइल पीएच। तो प्लांट्स ग्रो वेल विद इन ए स्पेसिफिक पीएच रेंज, यानी कि पौधे जो होते हैं बेटा आपके वो एक निश्चित पीएच, निश्चित यानी कि स्पेसिफिक पीएच रेंज पे ही तो क्या करते हैं बेटा, वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं। तो एक स्पेसिफिक पीएच होगा। पौधे जो होंगे वो एक निश्चित पीएच सीमा में ही अच्छी वृद्धि करते हैं, यानी प्लांट्स ग्रो वेल विद इन ए स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही जो प्लांट्स हैं ग्रो करते हैं बेटा अच्छे से, है ना। अगर ग्रोथ स्टॉप्स इन हाईली एसिडिक और बेसिक सोइल, अब जो सोइल है वो तो या हाईली एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, तो जो प्लांट्स की जो ग्रो है वो क्या हो जाती है बेटा, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, बात आई समझ में। और जो सोइल का जो पीएच होना चाहिए बेटा, वो होना चाहिए 7। कितना होना चाहिए, 7। इस बात को आप ध्यान रखोगे। अगर 7 से क्या होता है, यदि सोइल का पीएच या तो बढ़ जाए या क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, बढ़ने कम का मतलब या तो एसिडिक या हाईली एसिडिक हो जाए या बेसिक सोइल हो जाए, तो क्या होगा, जो प्लांट्स है उनका ग्रो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बेटा। ठीक है, बात ऐसे में, तो उनकी जो ग्रो हो जाता है वो रुक जाता है। करेक्शन करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो करेक्शन करने के लिए क्या लिखा है, इन एसिडिक सोइल, अगर सोइल हमारी एसिडिक है तो वहां पे डाला जाएगा क्विक लाइम सीओ या सिलेक्ट लाइम COH का होल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर सोइल हमारी क्या हो रही है, बहुत बेसिक है, तो वहां पे क्या डाले जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर डाले जाएंगे। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है, आई बात समझ में। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के सोइल देख लिया आपने। तो इसमें अगर आपको एक बात बताऊं मैं, जो पीएच लेवल होता है ना सोइल का, वो क्या होता है, अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं सोइल के पीएच वैल्यू, है ना, सोइल की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 पर डिपेंड करते हैं। अधिकतर पौधे जो होंगे मिट्टी के पीएच मान है कि पीएच वैल्यू 7 पर अच्छी वृद्धि करते हैं बेटा, यानी कि अच्छा ग्रो करते हैं। कब, जब जो सोइल होगी, सोइल का जो पीएच होगा वो कब होगा, 7 होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे उसमें कुछ कीटनाशक डालते हैं ना, कुछ मैन्योर्स डालते हैं, खाद डालते हैं, या अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का जो सोइल का जो पीएच मान, पीएच वैल्यू होती है ना, वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर्स को दूर करने के लिए क्या क्या यूज किया जा रहा है मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, एसिड रेन। ठीक है, अब एसिड रेन क्या होता है बेटा, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं एसिड रेन होता क्या है। तो जो रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर है ना, वर्षा का जल, उसमें बेटा CO2, SO2, NO2, SO3 गैसें घुलने से बेटा इसका जो पीएच वैल्यू है ना, पीएच मान है, वो 5.6 से, इससे 5.6 से क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। और जब 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिड रेन कहते हैं। और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो वर्षा का जल होता है यानी कि रेन वाटर होता है, उसमें CO2, SO2, SO3, है ना, NO2 गैस घुलने से क्या होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होती है
उसका जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 से भी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। और जब 5.6 से कम हो जाएगी तो आप सोचो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहे हो, है ना। तो वो जो क्या क्या कहलाएगी बेटा, एसिड रेन कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे केस SO2 एंड NO2 गैस डिजोल्व इन रेन वाटर, यानी कि SO2 और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, रेन वाटर में डिजोल्व हो जाती है, मैं बता चुका हूँ अभी। ठीक है, इससे क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं बेटा आपके, फिश इन लेक्स डाई, यानी कि जो लेक्स में जो फिशेज होती हैं वो क्या हो जाती है, मर जाते हैं बेटा, है ना। क्रॉप्स को ये अफेक्ट करती हैं। बिल्डिंग आर डैमेज, बिल्डिंग और मोनूमेंट जो होते हैं उनको क्या करते हैं, वो डैमेज करते हैं, जो एसिड रेन होती है। ठीक है भाई, अम्लीय वर्षा इस कारण हो रही है, SO2 नाइट्रोजन गैसें वर्षा के जल में घुल जाती है ना। CO2 और SO2 SO3 भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और इससे क्या होता है, इसका जो गैस घुलने से क्या होगा, जो पीएच वैल्यू है ना, पीएच वैल्यू वो 5.6 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अपन 5.6 से कम हो जाएगी तो कहलाएगी एसिड रेन। ठीक है बेटा। ठीक है, अफेक्ट क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे झीलों झीलों में जो मछलियां हो जाती हैं वो मर जाती हैं ना, फसलें प्रभावित होती हैं, जो क्रॉप्स होती है, भवनों उनको क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, यानी कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स होते हैं। कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनाइट कार्बोनेट है ना, उस लेक्स में डाल एज एडिड टू लेक्स। जब उसमें एसिड है तो लेक डालेंगे, इसमें क्या होता है, बेस होता है, तो न्यूट्रलाइज होता है ना, इट न्यूट्रलाइज द एसिड, ये एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपका था बेटा सेकंड पॉइंट। अगर थर्ड थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट में ह्यूमन बॉडी एंड पीएच। तो मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द ह्यूमन बॉडी अकर्स प्रॉपर्ली ओनली एट स्पेसिफिक पीएच। तो वही बात है, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में अनेक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हो रहे हैं बेटा, वो एक स्पेसिफिक पीएच पर ही तो सही प्रकार से होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है ह्यूमन बॉडी में, वो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज पे होती है। तो द पीएच ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 7.4। तो ब्लड का जो पीएच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा, 7.4 होना चाहिए आपका। ठीक है, तो सेवर प्रॉब्लम्स कैन अकर इफ ब्लड पीएच लेस देन 7 और मोर देन 7.8। अगर ब्लड का पीएच 7 से कम हो जाता है या 7.8 से क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा हो जाता है, यानी कि जो ब्लड का जो पीएच है वो 7 से क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि लेस देन 7 या मोर देन 7.8 होने से क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, गंभीर समस्याएं हो सकती है। ठीक है, सेवर प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है बेटा। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी एंड पीएच था। ठीक है, मानव शरीर और पीएच के बारे में ये सारी बातें थी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी यानी कि ब्लड का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 7.4 होना चाहिए, या तो 7.4 से, यानी कि अगर लेस देन 7 हो रहा है या मोर देन 7.8 हो रहा है तो प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं 4 पॉइंट। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेयरफेयर। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, यानी कि सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, स्टिंग्स ऑफ हनी बी एंड आंट, यानी कि मधुमक्खी और चींटी का डर। ऑन स्टिंगिंग मेथोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड एंटर्स द स्किन, यानी कि डंक मारने पे जो मेथोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन के अंदर एंटर कर जाता है बेटा। या फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला लिखना चाहो तो देख सकते हो, HCOOH। ठीक है बेटा, जब हो जाएगा, जब हमारी क्या होगा बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड पहुंच जाएगा तो द केस पेन एंड बर्निंग ऑफ सेंसेशन, क्या होगा, इससे दर्द और जलन होने लगती है। ठीक है, स्वेलिन भी आती है, आपको पता हो। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जब इन्होंने एसिड इंजेक्ट कर दिया तो वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर अप्लाई टू रिलीव। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें क्या करना है, रिलीफ लाना है, तो हमें क्या करना होगा, बेकिंग सोडा या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे वीक एसिड वीक सॉरी वीक बेस का यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, तब जाके हमें क्या होगा, रिलीफ मिल पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया था फॉर्मिक एसिड। अब हम उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेंगे, बेस लेंगे, तो वो कैसा बेस होगा, वीक बेस लेंगे, या तो बेकिंग सोडा या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट, नेटल प्लांट। नेटल प्लांट को बिच्छू बूटी भी बोलते हैं बेटा, है ना, बिच्छू बूटी। ठीक है, तो क्या होता है, इट्स हेयर लीव्स, देखो जैसे ये है, तो इट्स हेयर लीव्स मैथनोइक एसिड्स व्हेन इट्स प्रिक्स द स्किन, जब हमारी स्किन में एंटर चुभ जाता है ना, इसके इसके जो बाल होते हैं वो त्वचा में चुभने पर क्या करते हैं, मैथनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन के अंदर छोड़ देते हैं, और इससे क्या होगा, जिसके इस बर्निंग सेंसेशन एंड पेन, वही जलन और दर्द होगा। ठीक है, तो डॉग प्लांट्स रबिंग द लीव्स ऑफ डॉग्स प्लांट, तो हमें लीव एंड रिलीफ बिकॉज इट्स शेप इज बेसिक, तो इससे क्या मिलेगा, डॉग प्लांट जो होते हैं, डॉग प्लांट्स की जो लीव्स होती है उन्हें रगड़ने से हमें क्या, है ना, रब करने से हमें क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। क्यों, क्योंकि उनका जो रस होता है ना, ठीक है, उनका जो रस होता है वो कैसा होता है बेटा, क्षारीय होता है। ठीक है, तो डॉग प्लांट्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट वन, डॉग प्लांट जो होगा वो जनरली ग्रो नियर द नेटल, यानी कि डॉग प्लांट जनरली नेटल के पास ही क्या करता है बेटा, उगता है, ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3, वास्प। वास्प स्टिंग, है ना, वास्प का डंक। वास्प स्टिंग्स कंटेन ए बेसिक फ्लूइड, अब ये क्या करता है, वास्प के डंक में क्या होता है, बेसिक लिक्विड होता है। बेसिक लिक्विड हमारी जब बॉडी के अंदर जाएगा तो दिस केस पेन एंड बर्निंग सेंसेशन, इस दर्द और जलन होगी। ठीक है, अब रिलीफ के लिए क्या करेंगे, वीक एसिड, भाई हमारी बॉडी में अब उन्होंने क्या क्या बेसिक सोल्यूशन दिया ना, तो बेसिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसिडिक सोल्यूशन, वीक एसिड लेना है, लाइक विनेगर। ठीक है, जिसे हम एसिडिक एसिड बोलते हैं, आर यूज्ड फॉर रिलीफ, है ना, इसका फॉर्मूला होता है CH3COO, एसिडिक एसिड का। ठीक है बेटा, जिसे विनेगर भी आप कहते हो। क्लियर बात, आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी बात समझ में आई? अब हम चलते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एग्जाम, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे स्टोमक एसिड्स, स्टोमक एसिड कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यूज्ड इन हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी यानी कि जब हाइपर एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या यूज करते हैं, फिर एंटासिड का यूज करते हैं, है ना। एंटासिड में क्या हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीज हो सकता है, बेकिंग सोडा हो सकता है। ठीक है, मेजर एंटासिड ये रहा, बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। टूथ इनेबल डीके स्टार्ट, यानी कि अगर पीएच 5.5 से क्या होता है, लेस देन हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या होने लगता है, हमारे जो इनेबल है वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, डिजोल्विंग होना स्टार्ट होता है। एसिड रेन 5.6 से क्या होता है, कम होता है ना। बट एसिड रेन में जो पीएच वैल्यू आती है वो क्या आती है, 5.6 से कम आएगी। ठीक है, बेस्ट ग्रो ऑफ प्लांट्स किस पे करते हैं, जब सोइल की पीएच कितनी होनी, 7 होनी चाहिए, है ना। हनी बी एंड आंटिस्टिंग, तो क्या होता है, कौन सा एसिड प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा एसिड छोड़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड जिसे आप लोग कहते हो, है ना। क्लियर है बेटा। एसिडिक सॉइल करेक्शन, एसिडिक सॉइल के लिए आप क्या यूज करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, क्विक लाइम, सेक लाइम। ठीक है, और टूल टू फाइंड सॉइल पीएच, और सॉइल की पीएच को फाइंड करने के लिए, यानी कि मिट्टी की पीएच ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो, पीएच पेपर का यूज करते हो। बात आई समझ में, जल्दी बताओ। आई होप, मेरे हिसाब से तो बेटा ये बात है आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका कंप्लीट पीएच, है ना। तो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न टू द कंप्लीट पीएच स्केल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। तो आज हमने क्या पढ़ा, कंप्लीट पीएच पढ़ा है बेटा, पीएच स्केल पढ़ा है ना, एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, वो हमारे डेली लाइफ में इसका क्या रोल है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप पढ़ चुके हो बेटा। ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी साल्ट एंड देयर एप्लीकेशन, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, साल्ट और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इफ द लेक्चर्स हेल्प्ड यू, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री क्विज। अगर ये लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहा है तो बेटा लाइक करना मत भूलना, है ना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, सी भूलना है बेटा, ठीक ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।